श्रीलंका का क्या हाल है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन श्रीलंका जैसा ही हाल अब मिडिल ईस्ट के देश इराक में देखने को मिला। हाल ही में इराक में सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद में घुस आए। इस वजह से ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंकाई संसद में एंट्री की थी और जमकर उत्पात मचाया था। हालांकि जब प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुसे तो कोई विधायक मौजूद नहीं था। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इराक में और क्यों हो रहा है वहाँ पर प्रदर्शन। दरअसल इराक लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। तेल समृद्ध देश होने और तेल की मांग अधिक होने के बाद भी इराक का आर्थिक संकट में फंसना हैरानी भरा लगता है। हालांकि इसके पीछे के कई कारण हैं। इसमें से सबसे बड़ा कारण है कि देश में पिछले 9 महीनों से किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है। अभी तक मुस्तफा अल कदीमी ही प्रधानमंत्री पद संभाले हुए थे। दरअसल अक्टूबर में इराक में चुनाव कराए गए। इसमें मुक्तदा अल सद्र का गुट 329 सीटों वाली संसद में 73 सीटों के साथ सबसे बड़ा गुट बना। हालांकि इस गुट को फिर भी बहुमत हासिल नहीं हो पाई और सरकार बनने में असमर्थ रहा। यही वजह है कि अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत भी रुकी हुई है। वहीं मुक्तदा अल सद्र के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी मोहम्मद अल सुदानी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। सुदानी पूर्व मंत्री और पूर्व प्रांतीय गवर्नर रह चुके हैं। उनकी पहचान ईरान समर्थक के रूप में होती है और यही वजह है कि कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क को खुद ईरान का समर्थक माना जाता है। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क में पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी की पार्टी और ईरान समर्थक फतह गठबंधन शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अल सद्र खुद शिया हैं और उनके समर्थक भी शिया समुदाय से आते हैं। हालांकि फिर भी ये लोग उन शिया पार्टियों का विरोध करते हैं जिनके ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। इनमें से मोहम्मद अल सुदानी का कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ब्लॉक भी शामिल है। अल सद्र चाहते हैं कि ईरान की राजनीति में ईरान की दखल अंदाजी कम से कम हो जाए। ईरान लंबे समय से इराक की राजनीति में दखल अंदाजी करता रहा है और उसके प्रभावशाली नेता हमेशा तेल समृद्ध देश की यात्रा करते रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इराकी संसद बगदाद के उस ग्रीन जोन में स्थित है जिसे देश का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहाँ पर सरकारी कार्यालय होने के अलावा दुनिया के कई देशों की एम्बेसी भी मौजूद है। इसमें अमेरिकी दूतावास भी शामिल है। सुरक्षा का इतना तगड़ा घेरा होने के बाद भी प्रदर्शनकारी आसानी से संसद में घुसते हुए नजर आए। साथ ही ये भी देखा गया कि संसद में मौजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें आसानी से अंदर आने दिया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इराक में ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है और प्रदर्शनकारी संसद में क्यों घुसे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।